एक कोना था जहां हर सुबह एक मिठास भरी खुशबू उठती थी। यह खुशबू पूरी भाजी की होती थी जो राम बाबू की दुकान से निकलती थी। राम बाबू दिखने में हंसमुख और बातों में तेज था, लेकिन अंदर से बेहद लालची। उसकी पूरी भाजी स्वाद में तो बेहतरीन थी, पर उस स्वाद के पीछे छुपा था सस्ता तेल, बासी आलू और अधपकी मिर्च। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। राम बाबू की दुकान पर रोज भीड़ लगती। वो पूरी के साथ भाजी इतना कम देता कि ग्राहक कई बार बहस कर बैठते, लेकिन राम बाबू मुस्कुराकर कहता, भाई जमाना महंगा हो गया है, हमें भी तो चलाना है। और ग्राहक निराश होकर चुप हो जाते। गांव के एक कोने में एक गरीब बच्चा था, गुड्डू। वो रोज स्कूल जाते वक्त राम बाबू की दुकान के सामने रुकता और पूरी की खुशबू से ललचाता। कई बार वो एक पूरी मांगता, लेकिन राम बाबू उसे डांटकर भगा देता। काम कर, मुफ्तखोरी बंद कर। राम बाबू का पड़ोसी श्यामू एक साधारण किसान था। उसने राम बाबू को कई बार समझाया, राम बाबू इतना मत काटो लोगों को, किसी दिन तुम्हारा लालच तुम्हें ही खा जाएगा। लेकिन राम बाबू हंसकर कहता, श्यामू, दुनिया में पैसा ही भगवान है, जिसे ये नहीं मिला वो गया काम से। एक दिन गांव में एक साधु आया, लंबी जटाएं, आंखों में चमक और चेहरे पर तेज। उसने राम बाबू से पूरी मांगी। राम बाबू ने उसे देखा और कहा, पैसे हैं? नहीं तो जाओ, मुफ्तखोरों के लिए खाना नहीं है यहाँ। साधु ने धीरे से कहा, जो भूखों को भोजन नहीं देता उसकी थाली एक दिन खाली हो जाती है। राम बाबू हंसा और बोला, तुम्हारे जैसे बहुत आए और गए, मेरी दुकान हमेशा चलेगी। साधु चला गया, लेकिन उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। अगले दिन उसकी पूरी भाजी जल गई, ग्राहक कम हो गए। फिर कुछ दिन बाद लोग शिकायत करने लगे कि खाने से पेट दर्द हो रहा है। धीरे धीरे उसकी दुकान सुनसान हो गई, पैसे खत्म होने लगे, काम करने वाले चले गए। राम बाबू ने जब बाजार जाकर नया सामान लाना चाहा तो पता चला कि अब कोई उसे उधार नहीं दे रहा। लोग कहने लगे, तुमने सबको धोखा दिया है, अब कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। घर लौटते समय उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। किसी ने उठाने तक की कोशिश नहीं की। वो घर लौटा, दर्द में कराहता हुआ, अंधेरे में बैठा रहा और सोचने लगा कि कहाँ गलती हुई। उसे भूख लगी थी, लेकिन अब कोई खाना नहीं था। एक दिन वह बहुत थक हार कर अपनी बंद दुकान के बाहर बैठा था। तभी गुड्डू आया और बोला, चाचा, भूख लगी है, पर मैं अभी तुम्हारी पूरी नहीं मांगूंगा। मैं बस ये कहने आया हूं कि दादी अम्मा ने कहा है, कभी भूखे को ना मत कहना। राम बाबू की आंखें भर आईं। वो उठा, घर गया, जो थोड़ा बहुत आटा था उससे पूरी बनाई और खुद गुड्डू को परोसी। गुड्डू की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, चाचा, आप फिर से अच्छे बन सकते हैं। उसी शाम वही साधु फिर से आया। राम बाबू ने बिना कुछ कहे उन्हें खाना दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने थाली में सेवा डाल दी है, अब ये फिर से भरेगी। अगले दिन चमत्कार हुआ। लोग खुद ब खुद उसकी दुकान पर लौटने लगे। वो अब सच्चाई से काम करता, भूखों को मुफ्त में खिलाता, बच्चों के लिए दूध रखता और सबके लिए मुस्कुराहट। उसने श्यामू से माफी मांगी। श्यामू ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू अब सच्चा बन गया है भाई। राम बाबू ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, भूखों के लिए भोजन हमेशा मुफ्त। उसने स्कूल में गुड्डू का नामांकन करवाया और कहा, तू बड़ा आदमी बनेगा, मैं तेरा साथ दूंगा। गांव के लोग अब उसे भोजन बाबू कहने लगे थे। बच्चे उसके पास आते, बूढ़े आशीर्वाद देते और हर किसी के चेहरे पर खुशी होती। दादी अम्मा ने एक दिन आकर कहा, बेटा, अब तेरी थाली नहीं, पूरे गांव की थाली बन चुकी है। राम बाबू ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है, इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। लालच की थाली अब सेवा की थाली बन चुकी थी। और राम बाबू को समझ आ गया था, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है किसी भूखे की भूख को मिटाना। कैसी लगी